नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य अरहम ध्यान प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी का जीवन हर दिन नए रूप में सामने आता है। हमारे आसपास लोग तो वही रहते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ जुड़कर के हमारे अंदर एक नया भाव उत्पन्न हो, इस तरह का हम विचार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा नयापन बना रहता है। हर किसी को हर चीज में नयापन अच्छा लगता है। कोई भी चीज होती है जो आपके घरों में रखी रहती है, आप उसको प्रतिदिन पोंछते हैं, साफ करते हैं और प्रतिदिन उसको नए रूप में देखते हैं। यही समझ कर के आप उसको पोंछते हैं कि इसमें पुरानापन न आ जाए, जो कल परसों 2-4 दिन की इस पर धूल लगी हुई है ये हट जाए और ये जैसे पहले नए रूप में थी वैसे ही नए रूप में बनी रहे। आपके घर में रखी हुई हर वह चीज जिसे आप पुराना होना पसंद नहीं करते, नए रूप में ही उसे देखना चाहते हैं, ऐसे ही आपको अपने मन के अंदर अपने ही विचारों से अपने अंदर एक नयापन देखने का भाव रखना चाहिए। कल हमने जो कहा, कल हमने जो सोचा, उसी सोच के साथ में हमारे अंदर आज भी एक नयापन बने तो कल की सोच अच्छी है। कल जो हमारे पास था वह अगर अच्छा था तो उसमें आज हम और कुछ निखार लाएं और उसमें अच्छापन लाएं। इस तरह का विचार रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर नयापन अनुभव होने से ही जीने का आनंद आता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अगर वह नयापन जीने का एहसास खत्म कर देता है तो उसकी जिंदगी का कोई आनंद उसे नहीं मिलता है। छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वह बच्चा भी नएपन के साथ जीता है और उस बच्चे को देख कर के भी आपके अंदर यह सीख उत्पन्न हो सकती है कि बच्चा प्रतिदिन की भांति हर दिन जब वह उठता है, जब वह अपने आसपास के लोगों को देखता है तो उसकी दृष्टि में एक नयापन होता है।
और वह नयापन बनाए रखने के लिए उसके परिवार के लोग, उसकी माँ इत्यादि, उसके लिए एक अच्छा सा मनोभाव, एक अच्छे से चेहरे की प्रसन्नता के साथ उसके सामने प्रस्तुत करती है। बच्चा भी समझता है कि मुझे आज जो दिया जा रहा है वो नया है, और बच्चे को अगर कल का वह भाव अच्छा लगा है तो आज का भी वह भाव ग्रहण कर लेता है, यह समझ करके कि यह आज का मेरे लिए नया भाव मुझे दिया जा रहा है। आप देखें, हमें अगर किसी को कुछ देना होता है तो भाव ही देना होता है। बचपन से हमारे संस्कारों में पड़ा होता है कि हम दूसरों के लिए कुछ भाव दें। क्या दें? भाव देना समझते हो? जब आप बड़े हो जाते हो तो कभी कभी ये कहते हुए सुनते हुए मिलते हो, बहुत भाव खाता है। वह भाव इसलिए खाता है क्योंकि आपने उसके लिए शुरू से ही भाव खाना सिखाया है। तो हर किसी को भाव ही देना होता है। अपना भाव हम दूसरों को दें। कौन सा भाव दें? अगर वो भाव अच्छा है तो दें, और अगर वो भाव खराब है तो ना दें। बच्चा जब शुरुआत में अपनी ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय पर उसके आसपास के लोग, उसके माता पिता, भाई बहन आदि हमेशा इस भाव में रहते हैं कि इसको अच्छा भाव दिया जाए। इसलिए बच्चे के लिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि वो अच्छे भाव से अपने आप को सिंचित करे, अच्छे भाव को ग्रहण करे और अच्छा भाव ही वो अपने में समाहित करे। इसलिए आसपास के लोग उसको अच्छा भाव देते हैं। घर में कहीं पर भी कुछ खराब हो रहा होगा, उस बच्चे को नहीं कहा जाएगा। भाई भाई भी लड़ लिया होगा, माता पिता भी अगर लड़ लिए हो, तो बच्चा अगर रो रहा हो सामने, तो उस बच्चे के सामने वह लड़ाई वाला भाव बच्चे को नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा सामने रो रहा है तो माँ हो या पिता हो, दोनों ही भूल जाएंगे और उसको गोदी में ले लेंगे और उसको अच्छे भावों से उसको पुचकारेंगे, उसको खिलाएंगे, उसको लाड़ देंगे, उसको अच्छा भाव देंगे। वह अच्छा भाव उस बच्चे के साथ दिया जा रहा है, यह सोच करके कि यह बच्चा केवल और केवल अच्छा ही भाव ग्रहण करेगा। माता पिता के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई के ही माहौल के साथ में वह बच्चे को उन्होंने देखा, और बच्चे के ऊपर भी वो अगर चिल्ला पड़े, बच्चे को भी अगर वह उसी तरह से गुस्सा किए, बच्चे के सामने भी अपना मुंह बिगाड़े, तो बच्चा उस भाव को न ग्रहण करेगा, और उस तरह से करने वाले माता पिता भी उस बच्चे के साथ में अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा भाव नहीं दे रहे, ये भी सबके लिए समझ में आएगा। तो अच्छा भाव देना, जैसे हम बच्चों के लिए हमेशा अपने मन के साथ तत्पर रह करके करते हैं और अपने आप को तैयार रखते हैं कि हाँ, बच्चे को हमेशा अच्छा भाव ही देना। हम भले ही आपस में लड़ लें, आपस में कितना भी कुछ भी मन मैलेपन का भाव कर लें, मन खराब कर लें, लेकिन बच्चे के सामने पहुंच करके बच्चे को तो पुचकारना ही है, उसको तो लाड़ ही देना है, उसको तो प्रेम ही देना है, उसको तो अच्छे भावों से ही सिंचित करना है। ये अच्छा भाव देने वाला जो विचार है, ये बचपन में जितना अच्छा होता है, ये धीरे धीरे बड़े होकर के धीरे धीरे ये भाव छूटता जाता है। जितना हम अपने आप में बच्चे के सामने अपने को सतर्क रखते हैं और उसको अच्छा भाव देने के लिए तत्पर रहते हैं, उतना हम बड़े होने के बाद में फिर एक दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं।
जीवन में अगर अपने ही आसपास के अपने ही संबंधियों से वह नएपन का भाव अगर नहीं आएगा, अच्छेपन का भाव अगर नहीं आएगा आपस में, तो जीवन फिर धीरे धीरे पुराना होगा तो मृत होगा। इसलिए जो नयापन होता है वो अच्छेपन के साथ होता है। जितना भी अच्छा भाव है वो नया भाव है। अगर बच्चे ने कल आपकी बात नहीं भी मानी, आपने उसको मनाया और उसने कल मान लो दूध नहीं पिया, कोई भी खिलौना आपका दिया हुआ नहीं उसको अपने हाथ में लिया, तो आप उससे नाराज नहीं हो जाते? आप उसको फिर दूसरे दिन दूसरा खिलौना देते हैं, दूसरे ढंग से और पुचकारते हैं, दूसरे ढंग से फिर खिलाते हैं, दूसरे ढंग से फिर उसको नया भाव देते हैं, क्योंकि आप उसके लिए अच्छे भाव के साथ में ही रहना चाहते हैं और अच्छा भाव देने से ही वो नया भाव आता है। अगर आपको ये याद रहे कि कल बच्चे ने खिलौना नहीं लिया था, मेरी बात नहीं मानी थी, मैं उसको खिलौना देती हूं, वो लेता नहीं है, वो फेंक देता है, चल मुझे तुझे कुछ नहीं देना, आज मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, और वो रो रहा हो और तुम्हें पता हो कि वो खिलौना चाहता है लेकिन तूने कल नहीं लिया था इसलिए मैं आज गुस्सा में हूं, आज मैं तुझे खिलौना नहीं दूंगी, तो एक अच्छी मां कभी भी बच्चे के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तो मां बच्चे के साथ में हमेशा अच्छा भाव रखती है, और अच्छा भाव रखती है इसलिए नए भाव में आ जाती है, पुराना भाव छोड़ देती है। जो नया भाव आया उसी का नाम है नई जिंदगी। बच्चे को भी नई जिंदगी मिलती है मां से, और मां को भी नई जिंदगी मिलती है बच्चे से। कल की नाराजगी मां आज जब छोड़ देती है और अपनी नाराजगी को दबा करके अपने अंदर नया भाव ला करके बच्चे को खुश कर देती है, और बच्चा आज खिलौना ले लेता है, तो मां कल की नाराजगी भूल जाती है। आज तो मान गया, आज तो ले लिया, आज तो अच्छा लग रहा है, तो आज का वह भाव उसके लिए अपने आप में नया भाव बना, और नया भाव मिला तो उस बच्चे से उसके अंदर एक नई, भीतर से एक नया उसके लिए जीने का एक फोर्स मिला। इसको बोलते हैं न्यू लाइफ फोर्स। ये भीतर भीतर हमें अपने संबंधों से मिलने चाहिए, और मिलते रहते हैं, और ये तभी मिलते हैं जब हम नए भाव में रहते हैं। अगर हमारे संबंधों में नया भाव नहीं आता तो फिर हमारे हर संबंध हमें ढोने पड़ते हैं। हम भी उनके लिए मरे हुए जैसे होते हैं, वो भी हमारे लिए मरे हुए जैसे होते हैं। उनके रहने न रहने का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं होता, और उनके लिए भी हमारा कोई औचित्य नहीं होता। कुछ आपने देखा होगा ऐसा भी घरों में, जब लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर कोई नया भाव नहीं आता, एक दूसरे को कभी एक नई दृष्टि से नहीं देखते, एक दूसरे को देख करके उनकी आंखों में कोई नई चमक नहीं आती, एक दूसरे को देख करके उन्हें अपने संबंधों का कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं दिखाई देता, तो क्या होता है? तुम रहे आओ अपने कमरे में, हम रह रहे हैं अपने कमरे में, आप भी घर में हो, हम भी घर में हैं। कभी कभी पता पड़ता है महीनों बीत जाते हैं, और कभी ये भी पता नहीं रहता कि किसके कमरे में किसको क्या दिक्कत हो रही होती है, कौन सी बीमारी से वो जूझ रहा होता है, कौन सी परिस्थितियों से वो जूझ रहा होता है, और वह भी बताने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे नहीं लगता कि हमारा कोई हमदर्द है। ये कमी जब आ जाती है संबंधों में, तो फिर वह संबंध घर में लोग रहते हुए भी एक बंध जैसे लगने लग जाते हैं कि हम बंधे बंधे से हैं। संबंधों में जब आपको बंधन महसूस होगा तो तभी होगा जब आपके अंदर नयापन एक दूसरे को देख करके नहीं आएगा। वह नयापन इतना भी हो सकता है कि आप जब उनके सामने आते हैं तो आपके अंदर एक नया भाव, आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान के साथ भी आ सकता है,
और देखा जाए तो मुस्कान हमेशा नई ही होती है, पुरानी नहीं होती है। क्या सुन रहे हो? जैसे आपको 2 दिन पहले कहा था सूरज की किरण नई ही होती है, हमारे आसपास बहने वाली हवा नई ही होती है, हम जो श्वास लेते हैं वो नई ही होती है, उसी तरीके से हमारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो नई ही होती है। लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि ये चीजें भी हमारे अंदर नयापन लाती हैं। जब आप अपने सामने आए हुए अपने ही संबंधी के साथ में एक नया भाव देंगे तो आपके लिए वह नया भाव इसी रूप में देखने में आएगा कि एक नए रूप से मिलना, एक नई मुस्कान के साथ मिलना, एक दूसरे से एक नए भाव के साथ में हाथ मिलाना, एक दूसरे से नए भाव के साथ में आंखों में आंखें मिलाना, नए भाव के साथ, तो आपको जिंदगी में नयापन लगेगा। संबंध आपको बंध जैसे नहीं लगेंगे, बंधन नहीं लगेंगे, संबंधों में भी आपको मुक्ति का एहसास होगा। मुक्ति का एहसास तभी होता है जब हमारे विचार मुक्त होते हैं, पूर्व आग्रहों से मुक्त होते हैं, पूर्व धारणाओं से मुक्त होते हैं, तभी हमारे अंदर मुक्ति का एहसास होता है। तो हर व्यक्ति के लिए एक नया जीवन जीने के लिए अपने विचारों को मुक्त रखना चाहिए। मुक्त का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हम बिल्कुल मुक्त हो गए, और बंधन का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा आपसे कोई बंधन ही नहीं। दोनों चीजों में हमें ये देखना होता है कि किस लिमिट तक बंधन आवश्यक है और किस लिमिट पर हमारे लिए मुक्ति भी आवश्यक है। मुक्ति उतनी आवश्यक है जितनी आप किसी एक कबूतर के लिए देखते हैं। अगर किसी कबूतर को मुक्त कर दिया जाता है तो मुक्त होने के बाद भी वह उसी स्थान पर लौट करके आ जाता है, आता है ना। इसी तरह से आपके भी जीवन में यह मुक्ति होती है कि आपको कहीं पर भी जाने के लिए फ्रीडम है। आप किसी भी तरह से किसी के साथ में भी कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी अपने काम से गए हैं, लौट करके आप वापस आए हैं, यह भी आपके लिए एक मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं होता कि गया सो गया, नहीं समझे। वो मुक्ति तो आपके लिए कष्टदायक हो जाएगी। जिसको आप मुक्ति कहते हो, मुक्ति धाम को मुक्ति कहते हो, वो गया सो गया, हाँ? उसको मुक्ति धाम बोलते हो। ऐसा तो नहीं चाहिए ना आपको, ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति कौन सी अच्छी लगती है? जिस मुक्ति के साथ भी बंधन हो, वही मुक्ति अच्छी लगती है। और वही बंधन भी अच्छा लगता है जिस बंधन के साथ मुक्ति भी हो। अकेला बंधन भी आपके लिए नुकसानदेह है और अकेली मुक्ति भी आपके लिए नुकसानदेह है। दोनों भावों में आप मर जाएंगे। तो अकेला बंधन का भाव उसी तरह से होगा जैसे किसी कबूतर को किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, किसी कैद करके उसको रख दिया जाए और उसे बिल्कुल भी उड़ने ना दिया जाए। ये अकेला बंधन का भाव उसके लिए परेशान करने वाला होगा। और मुक्त होने का भाव भी उसके लिए एकांत रूप से, अगर वो मुक्त हो गया और मुक्त ही रहा और वो कभी किसी रूप में आपके पास नहीं आया या उसका आपसे कोई संबंध ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी वो मुक्ति नुकसानदेह होगी और तुम्हारे लिए भी मुक्ति नुकसानदेह होगी। अच्छा कब लगता है? जब वो कबूतर छूट भी जाता है और कुछ देर बाद अपने ही कंधे पर आकर के बैठ भी जाता है। सुन रहे हो ना? उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे छोड़ दिया, मुक्ति मिल गई। और मुक्ति मिलने के बाद वह फिर उसी के पास आ गया। ये बंधन भी उसको अच्छा लग रहा है। मुक्ति के साथ बंधन और बंधन के साथ मुक्ति का एहसास जब आप करेंगे तभी आपको जीने में नयापन आएगा। जीने का नयापन ही जिंदगी का आनंद है। अगर आपको अपने किन्हीं भी संबंधों के साथ में केवल मुक्ति ही आपको एहसास में आ रही है, मुझे मुक्त कर दिया जाए। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे अपनी मां की गोद अच्छी लगती है,
अपने पिता की गोद अच्छी लगती है, उसे थोड़ा सा भी नीचे उतार दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए वो नीचे 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रहेगा, फिर एकदम से रोने लग जाएगा और फिर वो चाहेगा मुझे गोदी में ले लो। गोदी में लेते लेते भी धीरे धीरे वो फिर जैसे बड़ा होगा धीरे धीरे वो असहज होने लगेगा, फिर रोने से लगेगा, फिर उसको गोदी से नीचे उतरने को मचलने लगेगा। फिर पहले जब गोदी में लिया जाता है तब उसे अच्छा लगता है, बंधन अच्छा लगता है, छोड़ दिया जाता है उसे मुक्ति अच्छी नहीं लगती पहले, बहुत पहले। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसे गोदी भी बंधन सी लगती है, फिर उसको छोड़ देते हैं तो मुक्ति अच्छी लगती है। कब? जब वह खुद अपने पैरों पे चलने लग जाता है, खुद दौड़ने लग जाता है, तब आप उसको पकड़ते हैं तो वो आपकी गोदी में कम बैठता है, दौड़ने की इच्छा ज्यादा करता है। सुन रहे हो? जब उसके लिए ये बंधन अच्छा नहीं लगता तो अब अगर आप उसको बांधने की कोशिश करोगे तो वह उस बांधने में पीड़ा महसूस करेगा। वो जो चाहता है उसको दो। अब वह मुक्ति चाहता है, अब वह खेलना चाहता है, वो खेल गया और खेलने के बाद भी जब थकेगा और वो देखेगा कि बहुत देर तक माँ ने मेरी ओर नहीं देखा, तो फिर वो रोते रोते अपने आप माँ के पास आएगा, फिर चाहेगा मुझे पुचकारा जाए, मुझे गोदी में बिठाया जाए, मुझे फिर कुछ खिलाया जाए, तो फिर वह बंधन में भी आनंद महसूस करता है। सुन रहे हो ना? तो बंधन में भी आनंद होता है, ये हमें शुरू से सिखाया जाता है और हम महसूस भी करते हैं। लेकिन अगर हम एकांत रूप से निर्बंध हो जाएं, एकांत रूप से अगर हम मुक्त हो जाएं, तो फिर उस मुक्ति में भी कोई आनंद नहीं है। वो ऐसे ही होगा जैसे बच्चा जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद में अगर वो बिल्कुल ही माता पिता से दूर चला गया, मुक्त हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको माता पिता के संबंधों का, तो अब उसे माता पिता से कभी आनंद नहीं आएगा। वह मुक्ति उसके लिए अब संबंधों में मधुरता नहीं ला सकेगी। इसी तरह से बंधन की भी एकांतता और मुक्ति की भी एकांतता, दोनों तरीके की एकांतताएं जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं और जीवन में नयापन नहीं लाने देती। इसलिए हर बच्चों को ये सिखाना चाहिए, हर बच्चों को इसी हिसाब से बड़ा करना चाहिए, थोड़ा बंधन थोड़ा मुक्ति। कभी मुक्ति ज्यादा, कभी बंधन ज्यादा, कभी मुक्ति कम, कभी बंधन ज्यादा, तो कभी बंधन कम, कभी मुक्ति ज्यादा, लेकिन मुक्ति और बंधन दोनों ही उनके साथ साथ जुड़े रहने चाहिए। एकांत रूप से अगर आपने उसको निर्बंध होकर के छोड़ दिया, जा मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, तो फिर जीवन में उसके कोई नयापन नहीं, तुम्हारे जीवन में उसके संबंध को लेकर के कोई नयापन नहीं। और एकांत रूप से अगर तुमने उसको बांध करके रखा, बिल्कुल मैं जैसा कहूं वैसा ही करेगा, जब मैं कहूं तभी उठेगा, जब मैं कहूं तभी सोएगा, जब मैं कहूं तभी खाएगा, जब मैं कहूं तभी बोलेगा, इतना अगर बंधन हो जाएगा तो फिर वो बच्चा, ना आप कोई भी खुश नहीं रह सकते, नयापन आपके जीवन में नहीं आएगा, तो आपके जीवन में खुशी आनंद कुछ नहीं होगा। तो नयापन बंधन से मुक्त होने में भी आता है और फिर मुक्त होकर के बंधने में भी आता है। और इस तरह का जब ये दोनों भाव हमारे साथ साथ चलते रहते हैं तो नयापन हमारे जीवन में आनंद देता रहता है। ये भीतर का हमारा एक इनर लाइफ सोर्स होता है जो फोर्स की तरह हमारे अंदर काम करता है और हमें बनाए रखता है कि हाँ, जीना अच्छा लग रहा है, आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है। ये जो फीलिंग आती है ये इसी भीतर के, इसी संबंधों के नएपन के कारण से आती है। संबंध तो वही रहेगा लेकिन संबंधों में नयापन। अब पति पत्नी एक बार हो गए तो पति पत्नी का संबंध तो हो गया, वो अब वर्षों चलेगा, लेकिन संबंधों में नयापन अगर नहीं होगा तो आपको जीने का नया आनंद नहीं आएगा।
रोज रोज तो पति पत्नी बदलेंगे नहीं, रोज रोज तो माता पिता बदलेंगे नहीं, तो ये कोई बदलने की चीज तो है नहीं। बदलना किसको है? अपने भाव को, अपने विचार को। और वो बदलना आपके लिए तब याद रहेगा जब आपको ये याद रहे कि नयापन इस बदलने के साथ में ही रहेगा। अगर आपने बदलना बंद कर दिया और आप एक ही भाव के साथ में उसको देखते रहे, एक ही भाव के साथ में अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करते रहे, और एक ही भाव के साथ में आप उसके लिए भी अपने अंदर एक धारणा बनाते रहे, तो आपके जीवन में फिर नयापन आना बंद हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? जिंदगी जीते रहने के लिए, संबंधों में भी नयापन बनाए रखने के लिए हमारे विचार में नयापन होना बहुत जरूरी है। उसके प्रति भी एक नई भावना के साथ में प्रतिदिन आना। मानो कि आपके लिए कोई नया विचार आए तो कैसे आए? घर में 4 लोग हैं, आपने अभी तक पत्नी को इस रूप में देखा कि ये पत्नी हमारे लिए बहुत प्रिय है। किसी दिन आप उसको इस रूप में देखो कि ये मां की कितनी सेवा करती है, पिता का भी कितना ध्यान रखती है, घर के भी कितने काम करती है। अलग अलग दिन अलग अलग रूप में उसको देखो, अलग अलग दिन अलग अलग विचार के साथ में उसके लिए एक नया भाव बनाओ। ये बच्चों का कितने अच्छे से लालन पालन करती है, ये घर की चीजों का कितने अच्छे ढंग से ख्याल रखती है। ये कोई ना कोई विचार जब आपके अंदर नया आएगा, तब वो नया विचार ही उस संबंध की प्रति आपके अंदर एक नई भावना पैदा करेगा। और अगर आप केवल इतना ही विचार रखते हैं, बस रोजाना ये मुझे खिला देती है, पिला देती है, बस खाना बनाती है, इसके अलावा इसको कुछ काम नहीं है, तो आपके लिए यही विचार धीरे धीरे उन संबंधों को मिटाने का कारण बन जाएगा। दिन भर घर में रहती है, कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बार बस इससे इतना ही है, बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया मिल जाता है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करती। अब कोई काम नहीं करती तो इसके लिए इतना भी काम क्यों छोड़ा जाए, वो भी कोई दूसरी खाने बनाने वाली कुछ लगा लेते हैं, इसको इससे भी मुक्ति दिला देते हैं। ये क्या हो गया? आपके अंदर का वह नया विचार अब जब आया, तो ये नया विचार अब आपको देखना है ये उसके लिए अच्छा है या उसके लिए बुरा है, ये उसके लिए हिट करने वाला है या उसके हार्ट में पहुंचने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी नया विचार आपके अंदर आता है, वह नया विचार आप गुस्से में भी ला सकते हो उसके प्रति, और उसकी अच्छाई के लिए भी ला सकते हो। मान लो आपने अपने घर में कोई खाने बनाने वाली अलग से बुला ली, तो वो इस भाव के साथ भी आ सकती है कि चलो तेरे को इससे कष्ट ना हो, तुझे खाना बनाने का भी कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और इस बात से भी हो सकता है कि तुझे और तो कुछ करना ही नहीं था, एक ही काम करती थी और उसके लिए भी ताने देती थी, चल हट जा, अब इसको भी मत कर, अब मैं तेरे लिए ये भी नहीं करने दूंगा, तो ये भी दूसरा कोई कर लेगा, तुझे रहे अपने आप से जैसे रहना है। सुन रहे हो? बात तो एक ही है। करा कैसे आपने? उसके सुख के लिए करा या उसको दुखी बनाने के लिए करा? अगर उसको खाना बनाने में अच्छा लगता है, आपके लिए खाना देने में अच्छा लगता है, तो उसका सुख अगर उसमें है और वो सुख अगर आप उससे छीन रहे हो, तो आप उसको दुखी बना रहे हो। और अगर उसको वह अच्छा नहीं लगता है, उसको वह सब कष्टप्रद लगता है, और उसके लिए आप अगर कोई सुविधा दूसरी दे रहे हो, तो वह उसके लिए अच्छा भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? आपकी भावना दूसरे के प्रति क्या है, यह उस नए विचार के साथ में आपको जब भी भीतर से महसूस होगा, तो यह भी महसूस करना पड़ेगा ये उसके सुख के लिए है या नहीं है। जब आप अपने नए विचार किसी के सुख के साथ में जोड़ते हैं,
तो वह नए विचार आपके अंदर एक नई जिंदगी देने के लिए टॉनिक का काम करते हैं। सुन रहे हो? ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ये ब्लड प्रेशर लो होना कोई बीमारी नहीं है। क्या सुन रहे हो? ये कहां से बीमारी जन्म लेती है? जब हमारे दिमाग में कोई उत्साह नहीं रहता, जब हमें अपने संबंधों से कोई मधुरता नहीं मिलती, जब हमें अपने ही लोगों से कुछ अपनापन महसूस नहीं होता, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे गिरने लग जाता है। उसमें एक ऐसा अवसाद घुसने लग जाता है जिसके कारण से हमारे अंदर एक ऐसा भाव आने लग जाता है कि जैसे हम होकर के भी कुछ नहीं है। और ये विचार जब धीरे धीरे गहराता है तो यही हमारे ब्लड पर इफेक्ट डालता है। ब्लड का प्रेशर इसी से कम होता है। सुनते हो ना? इसकी दवाई नहीं होती कुछ भी। लो ब्लड प्रेशर, इसकी कोई दवाई नहीं होती। और अगर कोई दवाई देता है तो वो उसको दबाने के लिए देता है, वो उसका कोई पक्का इलाज नहीं है। कोई इंजेक्शन, कोई भी टॉनिक खा लेना, ये उसकी दवाई नहीं है। उसकी दवाई है आपके जीवन में उत्साह रहना, आपके मन के अंदर आपको इंटरेस्ट की आपके लिए चीजें मिलना, आपको अपने काम के प्रति इंटरेस्ट आना, आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों में इंटरेस्ट आना, ये उसकी दवाई है। और ये दवाई अगर आपके पास में रहेगी तो आपको कभी ये बीमारी होगी ही नहीं। और ये दवाई नहीं है तो बाहर का इंजेक्शन 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, कोई भी गोली 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगी। तो उस गोली से कुछ नहीं होने का। ये जो भीतर की दवाई है, इसको बना करके रखो। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए कि हमारे संबंधों में नयापन बना रहे। और नयापन अगर बना रहेगा तो हमारी जिंदगी में हमें जीने का आनंद मिलता रहेगा। और नयापन बनाए रखने के लिए हमें मुक्ति और बंधन का बैलेंस बनाए रखना है। सुन रहे हो? हाँ, ना तो बांध करके रखना है और ना एकदम से उसको मुक्त कर देना है। वह बंधन अच्छा है जिसमें मुक्ति भी है, और वो मुक्ति भी अच्छी है जिसमें बंधन भी है। कबूतर उड़ता है, जाता है, उड़कर के पुनः फिर अपने ही कंधे पर आकर के जब बैठ जाता है तो कितना अच्छा लगता है। फिर से लौट करके आ गया। उस कबूतर के अंदर भी ये भाव रहता है कि मैं अपने मालिक के पास आ गया। और मालिक भी उस कबूतर को अपने कंधे पर बैठ करके सोचता है, देखो इसके अंदर भी कितना प्रेम भाव है कि मैं इसको छोड़ भी देता हूं तो भी ये मेरे पास ही लौट करके आ जाता है। सुनते हो ना? ऐसा प्रेम भाव बनाए रखो। इस तरीके का भाव ही जीवन में नया आनंद देगा आपको। तरह तरह की जो ब्लड प्रेशर आदि की बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारियां, ये बीमारियां इन्हीं भावों की कमी के कारण से हो रही हैं। तो ये भाव अगर बने रहेंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। आज के समय में शारीरिक बीमारियों से ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मानसिक बीमारी के लोग बहुत दिख रहे हैं। तरह तरह की परेशानियां, दिमाग की विक्षिप्तताएं, तरह तरह के दिमाग में अनेक ऐसी कंडीशन आ जाना कि नींद नहीं आना, मन नहीं लगना, कोई भी काम अच्छे से नहीं करना, अच्छे से लोगों से बातचीत नहीं करना। ये जो अनमनापन आता है, ये अनमनापन इसी कारण से आता है कि जीवन में हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं उस जिंदगी में हमें कुछ नयापन महसूस नहीं हो रहा है। और वह नयापन अगर नहीं आएगा तो आपकी जिंदगी आपके लिए बहुत बोर हो जाएगी, फिर अनेक बीमारियों के लिए वो कारण बन जाएगी। इसलिए सभी से कहना है, क्या जीना है? नई जिंदगी जीना है। सुन रहे हो? नए मंदिर में आओ या ना आओ,
लेकिन अपने मन को ऐसा नया मंदिर बना लो कि आपको हर दिन ये महसूस हो कि मैं नई जिंदगी अपने मन से जी रहा हूं, है ना। तो वह नई जिंदगी जीने का भाव इसी तरह से रखो। बंधन और मुक्ति का ये बैलेंस जो आज आपको बताया है, इसको बना करके रखो। बंध सापेक्ष मुक्ति और मुक्ति सापेक्ष बंध, ये दोनों चीजें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो बंधन में भी आनंद आएगा और मुक्ति में भी आनंद आएगा। बच्चों को ये बैलेंस सिखाना जरूरी है। जो बच्चे केवल और केवल फ्रीडम की बातें करते हैं और घर से दूर जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, वो बच्चे भी अपने माता पिता से अपने संबंधों को दूर हटाने की योजना बना रहे होते हैं। वो भी आगे जाकर के फ्रस्ट्रेट होंगे, वो भी आगे जाकर के अपनी अकेली मुक्ति से परेशान होंगे। इसलिए उन बच्चों को शुरू से सिखाना कि वह मुक्ति भी बंध सापेक्ष अच्छी है, और वह बंध के साथ जो मुक्ति है वह संबंध हमारा अगर बना रहेगा तो तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। ठीक है ना। इसलिए कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से क्षमा भाव से प्रेम भाव से क्षमा भाव से समतामय मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से, गुणीजनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः।